हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाइनेंस में P2P से हम कैसे USDT खरीदते हैं। अपने बैंक अकाउंट से रुपए ट्रांसफ़र करेंगे और बाइनेंस में USDT ले लेंगे। तो हम आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने अपना बाइनेंस को लिए लॉगिन कर रखा है और बाइनेंस में हम यहाँ पे वैलेट में जाएंगे। वैलेट में जाएंगे तो वैलेट में आप ये फंडिंग ऑप्शन ऊपर होता है, ठीक है। तो फंडिंग ऑप्शन में ये P2P का ऑप्शन दिया हुआ है, ये P2P है। तो P2P में हमें क्लिक करना है। अब P2P में देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ बाई और ये दिया हुआ सेल। तो बाई का मतलब कि हमें बाई करना है USDT। तो बाई ऑप्शन में गए और USDT को सेल करना है, तो USDT में सेलेक्ट करके रखा हुआ है, पहले से ही सेलेक्ट है। हम चाहे तो यहाँ से BTC भी खरीद सकते हैं, BUSD भी खरीद सकते हैं, BNB भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी हमें USDT खरीदना है तो हम USDT में सेलेक्ट करते हैं बाई में जाके। अब हमें कितने का खरीदना है उसके लिए हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो ये हम फ़िल्टर ऑप्शन में जाते हैं। हमें जैसे 8,000 रुपये का लेना है, तो ये हम 8,000 रुपये डाल दिए और यहाँ पे पेमेंट में ऑल पेमेंट सेलेक्ट कर दिए कि कोई भी पेमेंट से हम पेमेंट कर सकें, ऐसा सारे ऑप्शन दिखाए 8,000 रुपये वाले। और ये कंट्री में भी ऑल सेलेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद शो ओनली एड्स फ्रॉम मर्चेंट, इसको आप ऑन कर सकते हैं। ऑन करने से आपको क्या होगा कि जो मर्चेंट्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। वो क्या है कि जल्दी रिलीज कर देते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन। हालांकि अभी मैं आपको इसको ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो अब मैं इसको ऑफ करके गया और ये यस कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे जाके यस कर दिया। अब ये देखिए 8,000 रुपये का जो हमें खरीदना है, तो ये हमें ये पहला दिख रहा है 80 रुपये 43 पैसे में मिल रहा है हमें। इसके पास 6,000 से लेके 19,000 रुपये तक का USDT है। तो हम इसमें बाई ऑप्शन में जाके बाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम 8,000 रुपये डाल देते हैं और ये बाई विद जीरो फी में क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे क्लिक करते ही ये हम लोग की डील लॉक हो गई कि मतलब हम इससे खरीदने के लिए तैयार हैं और वो बेचने के लिए तैयार है। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है, तो ये हम लोगों की डील लॉक हो गई। अब दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से अभी नहीं खरीद पाएगा। तो हम यहाँ पे गए, 8,000 रुपये डाल दिए और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दोस्तों ये मेक पेमेंट। यहाँ पे हमें मेक पेमेंट में जाना है। मेक पेमेंट में जाने के बाद ये इनके जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं पेमेंट के, एक है UPI से पेमेंट कर सकते हैं, एक है हम पेटीएम से कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं UPI से, मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन अभी उपलब्ध है तो मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। और UPI सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये इनका UPI ID भी दिया हुआ है और ये इनका नाम भी दिया हुआ है। तो हमें UPI ID को ये कॉपी कर लेना है। ये कॉपी ऑप्शन से यहाँ पे कॉपी कर लेना है UPI ID को। ये हमने कॉपी कर लिया और इसके बाद हमें जाना है अपने UPI वाले ऐप पे जहाँ से हमें पेमेंट करना है। जैसे मैं जाता हूँ अपने गूगल पे। ये मैंने अपना गूगल पे खोला और यहाँ पे मैं UPI ID जो कॉपी कर रखी थी वो इसके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें देखिएगा नाम आ रहा है विनोद कुमार S। अब ये हम नाम को मिला लेंगे, वो जो हमने अभी यहाँ पे बाइनेंस में दे रखा था ये यही नाम है, सेम नाम है। और इसके पहले ये हम अपना ये ज़रूर से ध्यान रखिए, ये ऊपर टाइमिंग चलता रहता है। ये देखिए, ये टाइमिंग चलता रहता है, इसके अंदर हमें पेमेंट करनी है। और नहीं तो हम कंफर्म है कि पेमेंट कर देंगे तो आप ये ट्रांसफ़र और नोटिफाई सेलर वाला बटन दबा सकते हैं उसके पहले, टाइम ख़त्म होने के पहले। क्योंकि अगर ये टाइम ख़त्म होने के बाद आप जाएंगे, मान लीजिए पेमेंट कर दिया वहाँ आपने और ये टाइम ख़त्म हो गया, तो ये विंडो चली जाएगी। तो इससे क्या है कि आप हो सकता है पेमेंट कर दो और ये विंडो ही ना दिखे, तो आप ये बटन ही ना दबा पाओ, तो आपका पेमेंट लॉस्ट भी हो सकता है। तो इसके पहले ही मैं क्या करता हूँ, ये ट्रांसफ़र नोटिफाई टू सेलर पहले कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं पेमेंट तो करना ही है मुझे, तो ये मैं गया यहाँ पे और पे ऑप्शन में गया और यहाँ पे मैंने 8,000 रुपये डाल दिए और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि उसको पता चल जाए कि मैंने भेजा हुआ है। अब ये मैं यहाँ पे जाके राइट टिक करता हूँ, अपने बैंक से मैं भेजना चाह रहा हूँ तो ये पे 8,000 यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस हो रहा है और ये यहाँ पे हमारा पिन मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ अपना और ये जो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पिन डाल दिया है और ये नीचे राइट टिक कर देता हूँ ये। अब ये देखिए दोस्तों, ये पेमेंट हो जाएगी और उसके पास पेमेंट पहुँच जाएगी। तो मतलब अगर मैंने पहले उसे बता दिया कि ट्रांसफ़र कर दिया है, उसके बाद भी तुरंत मैंने भेज दिया तो कोई गलत काम नहीं है, हमें उसके बाद भेजना है। तो अब ये हम गए 8,000 रुपये का, ये देखिए स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं यहाँ से जो हमने भेजा। अगर वो मांगता है तो ये उसे दे सकते हैं हम। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। वापस हम जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए बाइनेंस की विंडो पे। अब यहाँ पे चैट चल रही, चैट में क्लिक कर लेते हैं।
चैट में देखिए ये लिख रहा है जो वेट आई रिपोर्ट योर अकाउंट। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा लेट हो गया था मैं करने में। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके डन, ओके डन प्लीज रिलीज। ये मैंने इसको ऐसे चैट में लिख दिया, ओके डन प्लीज रिलीज। अभी क्या करेगा ये व्यक्ति, हमारे यूएसडीटी को रिलीज कर देगा और थोड़ी देर में हमारे पास यहाँ पे यूएसडीटी दिखने लगेगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा यूएसडीटी उस व्यक्ति ने रिलीज कर दिया है और हमारे पास 99.46 यूएसडीटी आ गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसे हम बाई करते हैं अपने रुपए से यूएसडीटी को। अब इसे डन में कर दिए क्लिक। अब बैक जाते हैं हम और यहाँ पे हम अपने अकाउंट में वापस एक बार बैक और गए, वॉलेट में जाके ये फंडिंग में ही है हम, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा यूएसडीटी ये देखिए आ गए हमारे। रिफ्रेश करने के बाद ये दिख रहे हैं 99.46 यूएसडीटी हमारे पास आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम इसे खरीदते हैं। अब हम चाहें तो इस यूएसडीटी को स्पॉट में भी ले जा सकते हैं। जैसे स्पॉट में अगर हमारे पास यहाँ अभी नहीं है यूएसडीटी, हमें कुछ ट्रेडिंग वगैरह करना है तो स्पॉट में ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे, फंडिंग में जो हमारा ये यूएसडीटी पड़ा हुआ है इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में क्लिक करना है और ये दिया हुआ है फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वैलेट, और नीचे दिया है बीटीसी। तो हम बीटीसी को क्लिक करके यूएसडीटी कर देंगे कि हमें पास यूएसडीटी है, उसको हमें भेजना है। कितना भेजना है, हम जितना भेजना चाहें। अगर पूरा भेजना है तो मैक्स कर देते हैं, ये पूरा आ गया। यहाँ पे ये मैक्स बटन दिया हुआ है, मैक्स हमने दबाया, ये पूरा, और कन्फर्म ट्रांसफ़र। तो अब देखिए ये फंडिंग से हमारे पास जो यूएसडीटी था ये चला गया। अब कहाँ चला गया, ये स्पॉट के अंदर आ गया। ये रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके अंदर स्पॉट में यहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्पॉट में पूरा यूएसडीटी आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बाई करते हैं यूएसडीटी को अपने बैंक से, रुपए से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा मैंने जो बताया। और आगे अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।